तो बच्चों इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये जो इस तरीके के जो वेरिएबल रहते हैं, तो इसको हम किस तरीके से फैक्टराइज़ कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। ये जो है आपका फैक्टराइज़ेशन चैप्टर का क्लास 8th का, ये हमेशा आगे भी आपको ये स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से यूज़ करना रहेगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस क्वेश्चन को स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को हम किस तरीके से करते हैं, जैसे कि एक्स स्क्वायर के कोएफ़िशिएंट को देखते हैं और कांस्टेंट टर्म को देखते हैं, ठीक है? इसको हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए कि 4x स्क्वायर अगर कहीं लिखा है, ठीक है? अगर अगर कहीं 4x स्क्वायर लिखा है, तो एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट आपका हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है? ठीक उसी तरीके से यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर का कोएफ़िशिएंट क्या है? 1 है, ठीक है? और 16 आपका क्या है? कांस्टेंट टर्म है, तो इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। तो कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का नंबर जो होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है, उसको मल्टीप्लाई करने पे जो आता है, उसका हम निकाल लेते हैं एलसीएम। क्या निकाल लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम क्यों निकालते हैं मैं बताता हूँ। तो अगर हम इसका एलसीएम निकालने जाएँ तो ये हो जाएगा 2 8 जा 16, फिर 2 से हम भाग दे सकते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8 और फिर 2 से दे सकते हैं तो 2 2 जा 4, ठीक है? 2 2 जा 4, फिर उसके बाद ये होता है 2 1 जा 2, ठीक है? ये हमारा एलसीएम हो गया, ये हमारा एलसीएम हो गया इसका, ठीक है? तो अब इसे हम यूज़ करेंगे। होता क्या है, सबसे पहले बात आप ये समझो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है। इसका मिडल टर्म क्या है? 8x है, इसका मिडल टर्म क्या है? 8x, तो इसी को हम स्प्लिट करेंगे। किस फॉर्म में स्प्लिट करेंगे आइए जानते हैं। तो सेफ साइड में पहले एक्स स्क्वायर लिख लो क्योंकि हमें इसे स्प्लिट नहीं करना है, ठीक है? अब 8x को इस तरीके से स्प्लिट करो कि ऐड या माइनस करने पे 8x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 16 आए। इसीलिए तो हमने इसका एलसीएम निकाला है। किसका यूज़ करके? ये जो इसके एलसीएम आए हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इन सब का यूज करते हुए, सारा कोई भी छूटने ना पाए, यूज करते हुए कंडीशन ये है कि ऐड या माइनस करने पे 8x आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे प्लस 16 आना चाहिए, ठीक है? तो अब देखो यहाँ पर 2 2 जा 4, ठीक है? 2 2 जा 4, 4 हो गया और 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है? तो अगर हम इन दोनों को ले लेते हैं, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 को ले लेते हैं, तो 4 और 4 कितना होता है? 8x होता है। ये कंडीशन हमारी यहाँ पर सेटिस्फाई हो जा रही है। और 4 4 जा क्या होता है? 16 होता है, ये भी कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जा रही है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ हम लिखेंगे, इसको स्प्लिट कर दिया, किसमें स्प्लिट कर दिया? 4x प्लस 4x, ठीक है? ये स्प्लिट हो गया, ये वाला टर्म स्प्लिट हो गया, ये वाला टर्म हमारा स्प्लिट हो गया और फिर लास्ट में ये अपना 16 है, ये हमने 16 लिख लिया, इक्वल टू 0 हो गया। तो अब देखो, अब ये एक बार देख लेना कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, कि मतलब ये 4 प्लस 4 8 आ रहा है, ठीक है? प्लस प्लस में है तो प्लस प्लस में आ गया, ठीक है? और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये आ रहा था कि नहीं आ रहा था? कोएफ़िशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई करने पे 16 आ रहा था, ये भी आना चाहिए, 4 4 जा 16 आ रहा है। इसका मतलब हम अभी तक सही चल रहे हैं, ठीक है? तो अब अगला स्टेप ये है कि हमें इन दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? इन दोनों में कॉमन लेना पड़ेगा। तो साफ-साफ समझ में आ रहा है कि इन दोनों में कॉमन हमारा क्या है? एक्स है, इन दोनों में हमारा कॉमन एक्स है। तो जब आप इन दोनों में कॉमन ले लिए, तो फिर क्या करोगे? इस टर्म को इससे डिवाइड करोगे। तो अब आप देखोगे एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? एक्स बचेगा, ठीक है। फिर साइन आगे चढ़ जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा। फिर एक्स को 4x से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? सीधी-सी बात है, एक्स एक्स कट जाएगा, बचेगा 4। सेम उसी तरीके से इन दोनों में हमें कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई एक्स तो है नहीं, तो एक्स कॉमन ले नहीं सकते, तो कांस्टेंट टर्म है 4, 4 और 16 में हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो इन दोनों में कॉमन होता है 4। क्या होता है कॉमन? 4। तो बचता क्या है? एक्स प्लस 4 बचेगा। यहाँ भी क्या बचेगा? एक्स प्लस 4, क्योंकि भाई इसको इससे डिवाइड करोगे 4 4 कट जाएगा, एक्स बचेगा और 16 को 4 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो अब देखो यहाँ पर अगर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके और कॉमन लेने के बाद अगर ये दोनों टर्म आपके सेम आ जाते हैं, तो समझ लो हमारा काम हो गया। क्योंकि इस पूरे टर्म में प्लस के इधर वाला और प्लस के इधर वाले में अगर देखोगे, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं? हम x प्लस 4 कॉमन ले सकते हैं। तो हमने अगर x प्लस 4 कॉमन ले लिया इधर, तो भाई इसको इससे डिवाइड करोगे, तो क्या बचेगा? यहाँ पर सिर्फ x बचेगा, ठीक है? x बचा और इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये पूरा-पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस 4 बचेगा। तो इसका फैक्टर फैक्टर करके फैक्टराइज़ेशन का आंसर हमारा क्या आ गया? x प्लस 4 और x प्लस 4, ठीक है? ठीक उसी तरीके से अब थोड़ा-सा हल्का-सा हार्ड प्रोसेस करके, थोड़ा-सा कठिन है ये, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस मैंने क्या बताया था? अब ये पहले टर्म का कोएफ़िशिएंट क्या है? 4 लिख लो, लिख लिया भाई, इंटू लगा लिया। कांस्टेंट टर्म क्या है? 25 है, कांस्टेंट टर्म क्या है? 25 है।
इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर होगा? 100 होगा। क्या होगा इसका? 100 होगा, ठीक है? तो इसका अब हमें क्या करना है? इसका हमें अब निकालना होगा एलसीएम। क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम। इसका लंबा जाएगा एलसीएम, तो इसका एलसीएम निकाल लो। 2 से सबसे पहले सिंपल से दे दिया करो 2 से, तो इसको करोगे तो ये 50 हो जाएगा, इसको करोगे तो ये 25 हो जाएगा। अब देखो 2 से तो ये जाएगा नहीं, तो ये 5 से जाएगा, तो 5 5 जा चला जाएगा और फिर 5 1 जा 5 काट दो, ठीक है? तो अब ये जितने इसके एलसीएम आए, इनको यूज़ करते हुए इस टर्म को 20y को स्प्लिट करना है इस तरीके से कि ऐड करने पर 20 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर प्लस 25 रहे, ठीक है? तो अब देखो इसमें क्या बना सकते हो आप। सबसे पहली बात तो सेफ साइड में आप 4y स्क्वायर लिख लो, क्योंकि इसका तो कोई झोल ही नहीं है, ये तो हमें लिखना ही लिखना है। अब इसे हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। देखो, अगर मैं 2 2 जा 4 करता हूँ और 5 5 जा 25 करता हूँ, तो काम नहीं बनेगा। क्योंकि अब 2 2 जा 4 और 5 5 जा 25 जोड़ के घटा के भी किसी तरीके से भी आएगा नहीं 20, ठीक है? अब देखो अगर मैं यहाँ 5 और 2 ले लूँ, तो 5 2 जा क्या होता है? 10 होता है और बचा क्या? 5 2 जा 10, 10 बचा, ठीक है? तो अब इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो देखो क्या बन रहा है? इन दोनों को अगर ऐड करते हो तो 20 बन रहा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो तो 100 बन रहा है। होगी ना कंडीशन सैटिस्फाई? तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? इसको स्प्लिट करके क्या लिखोगे? 10y, ये लिख लोगे 10y प्लस 10y, ठीक है? अब कंडीशन सैटिस्फाई भी हो रही है आपकी और ये आपका प्लस 25 ऑलरेडी यहाँ पर हो रखा है, ठीक है? तो अब क्या करना है? अब इन दोनों में आपको क्या करना है? कॉमन लेना है। इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में कॉमन लेना है, ठीक है? तो इन दोनों में कॉमन देखोगे क्या ले सकते हो आप? पहली बात तो 4 है, 4 है कांस्टेंट टर्म, देखो 4 और 10 में क्या ले सकते हो आप? मेरे ख्याल से 4 और 10 में 2 आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है? और इधर y स्क्वायर है और इधर y है, तो y तो ले ही सकते हो, y ले सकते हो, ठीक है? तो अब इधर से इसको अगर डिवाइड करोगे तो 2 2 जा 4 कट जाएगा और y स्क्वायर और y में डिवाइड करोगे तो बचेगा y, ठीक है? अब इसको प्लस का साइन आ जाएगा, अब 2y को 10y से डिवाइड करोगे तो y कट जाएगा, बचेगा 5, क्या बचेगा? 5 बचेगा, ठीक है? अब इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हो? सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? देखो y तो है नहीं, तो y कॉमन नहीं ले सकते। कांस्टेंट टर्म में ही 10 और 25 में आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 है, 5 के टेबल में दोनों आता है, तो 5 अगर आप ले लेते हो, तो अगर 5 को 10y से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 5 2 जा 10 और 10y ऑलरेडी है और प्लस 5 5 जा 25। अब देखो इस पूरे टर्म में, ये टर्म में और ये टर्म में क्या कॉमन ले सकते हो? सिंपल सी बात है, 2y प्लस 5, 2y प्लस 5 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ आप और का साइन लगाओ। यहाँ पर अब आप कॉमन अगर ले लेते हो दोनों में 2y प्लस 5, तो बचता क्या है भाई? बचता क्या है? 2y प्लस 5। तो इसी तरीके से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो और इसको फैक्टराइज़ कर सकते हो। आगे की वीडियो में मैं और इससे थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन बताऊँगा। थैंक यू।